नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से आज की सभी सुर्खियों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो तुरंत अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। फटाफट से रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव बोले, यूपी में दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के किसी भी वक्त आएंगे नतीजे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र को दी चुनौती, बोले 24 घंटे दे रहे हैं वरना सरकार गिरा देंगे। वहीं महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर अभियान शुरू, कहा सरकार को करेंगे बेनकाब। 2024 की तैयारी, यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रहा है नई रणनीति। देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को चेतावनी। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, बदल गए राशन कार्ड के नियम। महाराष्ट्र और गुजरात में सी वेरिएंट की एंट्री, एनसीआर में बढ़े कोरोना के केस, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद। वहीं रामनवमी पर जेएनयू में हुई हिंसा पर भड़के राहुल गांधी, कहा नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। ईवीएम पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल, कहा जनता चाहे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतरने को हूं तैयार। राजस्थान में फोन टैपिंग के जिन्न से गरमाई सियासत, शेखावत ने दी अफसरों को देख लेने की धमकी, सीएम बोले असली चेहरा हुआ बेनकाब। घर के बाहर प्रदर्शन पर बोले पवार, हड़ताली कर्मचारियों को किया जा रहा है गुमराह, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। वही खबर बिहार से, तेजस्वी यादव ने किया बोचहा में आरजेडी की जीत का दावा। खबर बंगाल से, पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए केंद्र ने बढ़ाई सुरक्षा बलों की संख्या, सीएपीएफ की 5 और कंपनियां कर दी गई तैनात। कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाते हुए मंत्री से इस्तीफा मांगा। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे विनम्र निवेदन, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले यूपी में दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हें पुलिस का थोड़ी कांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेशवासी आतंकित हैं, चारों तरफ भय का वातावरण है। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे। जी हां दोस्तों, यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव में 27 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को हुआ था और कुल 98% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव मैदान में 95 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई और मतों की गिनती 12 अप्रैल को है। आप सुबह से ही नतीजे से जुड़े अपडेट्स देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी कर दी गई है खारिज। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील पर मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों 58 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने सोमैया की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, बोले 24 घंटे दे रहे हैं गिरा देंगे सरकार। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने ये चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। सीएम ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत हमारे पास है। बता दें कि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, टीआरएस एमएलसी के कविता और टीआरएस पार्टी के कई अन्य नेताओं ने धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में केसीआर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर अभियान, कहा कि सरकार को करेंगे बेनकाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर
सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस के मुताबिक वो पोस्टरों के माध्यम से देश भर के लोगों को महंगाई के मुद्दे पर जागरूक करेगी और केंद्र सरकार को जनता के समक्ष बेनकाब करेगी। पार्टी ने यहां शास्त्री भवन के निकट महंगाई विरोधी पोस्टर लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। शास्त्री भवन में पेट्रोलियम मंत्रालय का दफ्तर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रहा है बड़ी रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करने जा रही है। विधानसभा में अकेले लड़ने से हुई फजीहत के बाद दिशा में गंभीरता से मंथन हो रहा है और प्रदेश में कांग्रेस संसदीय इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है और इस विधानसभा चुनाव में उसकी एकला चलो की नीति के कारण उसे 2.5% वोट भी नहीं मिले और 2 सीटों पर वो सिमट गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर से दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना जरूरी है। टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चल रहे धरना को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल का मुकाबला करने के लिए विपक्ष की मदद की जरूरत है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठन करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2-3 नाम मांगे गए। मोर्चा की ओर से सरकार को पत्र भेजा गया और पूछा गया कि समिति में कितने लोग होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी। इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, बदल गए हैं राशन के नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी फ्री राशन कार्ड स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राशन लेने के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। नए नियमों के तहत सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं। यही नहीं, राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। बता दें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA का लाभ उठा रहे हैं और इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। अब ऐसे लोगों के सरकारी राशन पर कैंची चलने वाली है। प्रामाणिकता के बाद सरकार ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द करने वाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के C वेरिएंट की एंट्री। NCR में बढ़े कोरोना के केस। नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कई गुना तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के C और कप्पा वेरिएंट ने गुजरात और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। वहीं दिल्ली NCR में कोरोना मामले में पिछले एक सप्ताह के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है और देश की राजधानी दिल्ली में ही पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के 100 से ज्यादा मामले जाना सामने आ रहे हैं। तो NCR के शहरों में भी हालात इससे अलग नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद के कुछ स्कूलों में छात्र छात्राएं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। वहीं IIT कानपुर के मणिंद्र अग्रवाल कुछ महीने पहले ही इस तरह की आशंका जता चुके हैं कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी और इसके साथ ही वो ये भी बता चुके हैं कि मई जून में इसका पीक होगा, जबकि उसके कुछ महीनों बाद इसका असर बेहद कम हो जाएगा। वहीं तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के C वेरिएंट ने दिल्ली NCR के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर JNU में हुई हिंसा पर भड़के राहुल गांधी। कहा नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव भारत को कमजोर कर रहे हैं तथा ऐसे में न्यायप्रिय और समावेशी भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने रामनवमी पर देश के कुछ स्थानों तथा यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी की। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्रिय देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। न्यायप्रिय और समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए साथ खड़े होने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक भड़की हिंसा, पथराव, मारपीट व आगजनी के बीच कई जगह धारा 144 कर दी गई है लागू। जी हां दोस्तों, रामनवमी के दिन देश के 5 राज्यों में हिंसा भड़की है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के इलाकों में बवाल हुआ है। हिंसक झड़पों में कई लोग घायल हो गए हैं
और दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। झड़प में कई छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन कहां कहां बवाल हुआ है। दरअसल दोस्तों, जेएनयू में रामनवमी पर पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं झारखंड में भी सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। वहीं बात की जाए एमपी में, तो एमपी में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। गुजरात में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी बवाल देखने को मिला है। बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ और रामनवमी पर जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के दफ्तर के बाद अब यूपी सरकार का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक और हैकर ने किया अजीबोगरीब पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल यूपी गव पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं और एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अलावा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के फैक्ट चेक इन्फो ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है और इस पर भी यूपी गव की तरह ही कई लोगों को टैग करके ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि हैकर ने अभी तक कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया है और वो केवल लोगों को टैग करते जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ दिल्ली में राकेश टिकैत को साथ लाए तेलंगाना मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की धान खरीद की जो पॉलिसी है उसका अब विरोध हो रहा है। कई किसान संगठनों के नेता राजधानी दिल्ली आए हैं और बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों के साथ धरना शुरू किया गया है। तेलंगाना के सांसदों, एमएलसी और अन्य नेताओं द्वारा आयोजित इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत के साथ ही धरने में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी नजर आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथ में पिस्टल बैकग्राउंड में खेला होबे बंगाल के बर्दवान में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बर्दवान से एक खबर आ रही है। इसकी चर्चा प्रदेश में लोग कर रहे हैं। दरअसल मुख पर सफेद कपड़ा बांधे और हाथ में रिवॉल्वर लहराता बैकग्राउंड में खेला होबे का बजता गाना एक वीडियो वर्धमान में वायरल होने के बाद जिला पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता टैगोर शेख को रविवार देर रात को गिरफ्तार किया। ये वीडियो वर्धमान थाने की पुलिस ने देखने के बाद से उक्त भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि धृत का नाम टैगोर शेख है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई की डबल मार, मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतों में वृद्धि हो गई है लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता को अब महंगाई का डबल डोज लगने वाला है। पहले ही पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने पीने की चीज़ों में आग लगी हुई है। अभी लोग मौजूदा महंगाई से संभले भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में बिजली की दरों में 2.64% की वृद्धि 8 अप्रैल से लागू हो गई है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, खाद्य तेल और अन्य चीज़ों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जूझ रहे लोगों के लिए महंगाई का एक और झटका है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव गजेंद्र तिवारी ने रविवार को बताया कि एमपीईआरसी ने 31 मार्च को इस वित्त वर्ष के लिए बीजेपी की दरों में केवल 2.64% की वृद्धि को मंजूरी दी, जबकि तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए 8.71% के इजाफे की मांग की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से सावधान, दिल्ली में 26, हरियाणा में 50% बढ़े वीकली केस। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका सिर उठाने लगी है और हरियाणा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने डर बढ़ा दिया है। देश में साप्ताहिक कोरोना मामलों में गिरावट जारी होने के बावजूद दिल्ली, हरियाणा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल जारी है। दैनिक आंकड़ा 150 से करीब पहुंच चुका है और दिल्ली में रविवार को कोरोना के 141 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के हर जिले में खुलेगा सीएम ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के हर जिले में सीएम ऑफिस खुलेगा और ये बात मूलेवाल के एक गुरुद्वारे और धुरी विधानसभा क्षेत्र के रानी के गांव में एक मंदिर
मंदिर में मत्था टेकने आए थे, उन्होंने तब ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में खुलने वाले सीएम ऑफिस में जनता की समस्याओं को चंडीगढ़ की बजाय वहीं पर हल कर दिया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा विश्वास जताया है, इसलिए हर जिले में सीएम कार्यालय स्थापित किए जाएंगे जहां जनता अपनी समस्याओं और मांग को दर्ज करा सकती है। इन मांगों को डिजिटल रूप से चंडीगढ़ में सीएम कार्यालय में भेज दिया जाएगा और इन सभी कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अब लोगों को अपनी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, इससे लोगों का आने जाने का खर्चा और समय भी बचेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता में बैठे लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को बढ़ावा दिया। जब बहुमत मुस्लिम होता है, हिंदू असुरक्षित हो जाता है, शरद पवार का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने द कश्मीर फाइल्स को बढ़ावा दिया। शरद पवार ने रविवार को यहां राकांपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि समाज में धर्म के आधार पर दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। राकांपा प्रमुख ने कहा कि जब ईंधन के दाम और महंगाई अत्यधिक तेजी से बढ़ रहे हैं तो उचित एवं तार्किक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया। जब कभी कोई छोटा समुदाय समस्या का सामना करता है तो बहुसंख्यक समुदाय उस पर कैसे हमला करता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम है तो हिंदू समुदाय असुरक्षा की भावना महसूस करता है। पवार ने कहा कि इस प्रकार की असुरक्षा पैदा करने के लिए आज सुनियोजित साजिश। दुर्भाग्य से देश की सत्ता में बैठे नेताओं ने लोगों से ये फिल्म देखने की अपील की। उन्होंने देश में सांप्रदायिक हालात पर भी चिंता व्यक्त की। पवार ने कहा कि भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हमलों को लेकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है जो चिंताजनक है। इसीलिए जो लोग समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करने में भरोसा करते हैं उन्हें एकजुट होकर आगे आना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई कृषि नीति लाओ वरना हटा देंगे। चावल खरीद के बहाने केंद्र सरकार पर बरसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी है और कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा कि पीएम तो माफी के सौदागर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सिलेंडर की उठाई अर्थी। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर को फूलों की माला पहनाई और सिलेंडर की अर्थी उठाते भी नजर आए। साथ ही कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हाथ में थाली लिए भी देखा गया। केंद्र सरकार से इन्होंने मांग रखी कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों को जल्द वापस लिया जाए। आज या 11 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोमवार लगातार 5वां दिन है और जब कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, यानी लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत है। इससे पहले बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने फिर अलापा बेरोजगारी का राग, यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का आह्वान, भाजपा के दमनकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा, आरएसएस, बोले कांग्रेस। कांग्रेस का भाजपा और आरएसएस पर हमला, कहा दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करती है भाजपा और आरएसएस। एमएलसी चुनावों में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वहीं बिहार में मुजफ्फरनगर में बीजेपी का विरोध, उपचुनाव से पहले हंगामा, डॉक्टर संजय जायसवाल को भगाना पड़ गया। बीजेपी एमएलसी सुरेश चौधरी पर केस दर्ज, मारपीट के मामले में एमएलसी ने भी एक्सियन पर लगाए आरोप। किसानों को अधिक मूल्य दिलाने के प्रयासों को झटका है कृषि कानूनों का रद्द होना, नीति आयोग का बड़ा बयान। रसोई गैस पर जमीन से आसमान तक छिड़ी जंग, विमान में स्मृति की कांग्रेस नेता से भिड़ंत। कोरोना को लेकर अब पीएम मोदी ने किया आगाह, बोले लगातार रूप बदल कर आ रहा है बहरूपिया कोरोना।
इसी के साथ खबर में जिक्र होगा गुजरात का भी। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल, कई जगह पथराव और आगजनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, कई मुद्दों पर हो सकती है बात। महाकाल दर्शन करने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा, बोले अभी और महंगाई बढ़ाएगी केंद्र सरकार, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। मुंबई में थे मतदाता और यूपी में डल गया वोट, सपा ने बीजेपी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। भाजपा हिमाचल में काम करती तो खौफ ना होता, आम आदमी पार्टी नेताओं के दल बदल पर केजरीवाल का तंज। वहीं आदित्य ठाकरे का मनसे पर हमला, मेरी पार्टी को जिंदा करने की कर रहे कोशिश, हमारे हिंदुत्व से सभी परिचित। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।